हेलो बच्चों, अपन अध्याय 3 के अंदर ये पढ़ रहे थे कि संसद की बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, फिर संसद क्या है, संसद किसको कहते हैं, इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है। और फिर अपन ने पढ़ा था कि लोकसभा है, संसद जो 3 राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर के बनी होती है। उसमें अपन ने आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा ये दे नहीं रखा है, आपको बस वैसे ही समझना है कि लोकसभा क्या थी और राज्यसभा क्या है। लोकसभा के बारे में अपन ने कल पढ़ा था, आज अपन पढ़ते हैं राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, दोनों सदन क्या है, महत्वपूर्ण है। और तीसरा कौन, राष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और उन्हीं में से फिर प्रधानमंत्री अनेक मंत्रियों की क्या करता है, सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो है, नंबर 1, राज्यसभा मुख्य रूप से, राज्यसभा मुख्य रूप से राज्य से ना मतलब है कि भाई ये जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से क्या करती है, देश के राज्यों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। राज्य सबसे ही पता चलता है। लोक यानी जनता, लोकसभा लोकप्रिय सभा, ठीक है, जनता के द्वारा निर्वाचित, प्रत्येक रूप से निर्वाचित होकर के सदस्य आते हैं। इसमें क्या है, राज्य की मुख्य रूप से देश के राज्यों का क्या करती है, देश के राज्यों की प्रतिनिधि, देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, के रूप में काम करती है। ठीक है, राज्यसभा किसके रूप में कार्य करती है, देश के जो राज्य हैं उनके एक प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। नंबर 2, संसद का यह है सदन, संसद का यह सदन, संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा संसद का यह सदन लोकसभा के द्वारा जो अधिनियम पारित किए जाते हैं, ठीक है ना, उनका क्या करती है, उनके कानूनों की वो क्या करती है, समीक्षा करती है। तो लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है। ठीक है, तो राज्यसभा क्या है, राज्यों के क्या, देश के जो राज्य हैं उनका क्या करती है, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। संसद का यह सदन लोकसभा के द्वारा पारित कानूनों का के कानूनों क्या करता है, समीक्षा करती है। और अगर जरूरत हो, अगर जरूरत होती है तो संशोधन भी कर सकती है। ठीक है ना, संशोधन भी करती है। 3 नंबर है कि जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का चुनाव कौन करता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से होता है, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। किनसे होता है, विभिन्न राज्य के निर्वाचित, जैसे केंद्र के अंदर संसद होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं, वैसे ही राज्यों के अंदर भी क्या होती है, विधानमंडल होता है, उसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक बार ये समझ लो कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के
देखो यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, निर्वाचित न कि मनोनीत। निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब देखो, देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद कौन सा सदन है? राज्यसभा है। संसद का यह सदन क्या करता है? लोकसभा के द्वारा पारित जो कानून किए जाते हैं उनकी क्या करता है? समीक्षा करता है। अगर जरूरत होती है तो उनमें क्या कर सकता है? संशोधन भी कर सकता है। अब इस राज्यसभा के सदस्य आते कहाँ से हैं? राज्यसभा के सदस्य आते हैं देश के जो विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। कौन से होते हैं? निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब देखो, जैसे केंद्र के अंदर समझने वाली बात है कि केंद्र के अंदर जैसे संसद होती है फैसले लेने के लिए, पूरे देश के लिए जो फैसले लेने के लिए जो निर्वाचित प्रतिनिधि वहाँ पर जाते हैं जनता के द्वारा, वो वहाँ बैठ कर के जो निर्णय लेते हैं उसके दो पार्ट आपको कल बताए थे कि एक लोकसभा होता है केंद्र में और दूसरा होता है राज्यसभा। वैसे ही राज्यों के अंदर भी, क्योंकि हमारी जो शासन व्यवस्था वो कैसी है? द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। तो राज्यों के अंदर भी क्या है? विधानमंडल। जैसे केंद्र में संसद है वैसे ही राज्यों में क्या है? विधानमंडल है। इस विधानमंडल के भी कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? विधानसभा और दूसरा कौन सा है? विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्यसभा में कहाँ से जाते हैं? राज्यों के विधानमंडल के सदन विधानसभा से, यानी विधानसभा न कि विधान परिषद से। ठीक है ना, विधान परिषद कहाँ से जाते हैं? विधानसभा से जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विधानसभा से भी एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है, लेकिन वो सदस्य इसके चुनाव में, इनके जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव होते हैं उनमें वो भाग नहीं लेता है, वोटिंग नहीं करता है। कौन करता है? सिर्फ जो जनता के द्वारा चुन करके एमएलए आते हैं। अपन जो विधानसभा के अंदर जो एमएलए भेजते हैं उनको क्या कहा जाता है? विधायक। वो विधायक इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना, विधायक इसमें भाग लेते हैं। तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि राज्यसभा जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा क्या काम करती है? लोकसभा के द्वारा पारित कानूनों की क्या करती है? समीक्षा करती है। और क्या करती है? अगर ज़रूरत होती है कि कोई कानून देश के हित में नहीं है, उसमें संशोधन करना आवश्यक है, तो वहाँ पर राय भी देती है और संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विभिन्न राज्यों की विधानसभा के, न कि विधान परिषद के। कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब देखो थोड़ी सी जो आपको ऐसे साधारण जो जानकारी है कि इसके कितने, जैसे अपन पढ़े थे कि लोकसभा में अधिकतर 552 सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, अब मैंने अभी लाइन आपको बताई थी कि इसके जो सदस्य हैं वो कहाँ से निर्वाचित होकर के आते हैं? विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245। वर्तमान में कितनी है इसके सदस्यों की संख्या? 245। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या, ठीक है।
अब ये 245 सदस्य हैं, उनमें से 233 सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं। 233 सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने आए हुए हैं राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य? वर्तमान में राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 229। ठीक है, 229 है। उसके बाद 4 सदस्य कहाँ से आते हैं? जैसे उसके अंदर 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आ सकते थे, तो इसमें 4 सदस्य संघ केंद्र लिख दो, चाहे इसको, संघ क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, संघ क्षेत्रों से निर्वाचित 4 सदस्य वो आते हैं। 12 सदस्यों का 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अब समझ में आई कि 4 सदस्य संशासित क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के आए हैं, 229 वहां से हैं, 12 सदस्य, टोटल संख्या कितनी हो गई? 245। तो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। एक बार फिर सुन लीजिए ध्यान से कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है राज्यसभा में? कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। 233 राज्यों से निर्वाचित होकर के कितने आ सकते हैं? अधिकतम 233 आ सकते हैं। वर्तमान में राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य जो आए हैं उनकी संख्या कितनी है? 229। 4 कहाँ से आए हैं? संघ शासित क्षेत्रों से, और 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उन सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं जो भाषा, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र में, कला, इनमें सब में क्या हो, वो पारंगत हों। उन सदस्यों का राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनयन करता है। तो ये इसके सदस्य संख्या है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। 233 राज्यों से निर्वाचित होकर आके आते हैं जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों से। जैसे राजस्थान की बात करें अपन, तो राजस्थान में राज्यसभा से कितने सदस्य चुन करके जाते हैं, निर्वाचित होकर के जाते हैं? 10। और लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? लोकसभा के अंदर 25। लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? 25 राजस्थान से। तो वैसे ही अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के आधार पर इनसे निर्वाचित होकर के आने वाले सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। तो वो कितनी हो सकती है? 233। वर्तमान में राज्य की विधानसभा से निर्वाचित होकर के आने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 229 है। 4 सदस्य संशासित क्षेत्रों से या केंद्र शासित क्षेत्रों से, 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखो, ये तो इसकी सदस्य संख्या थी। अब है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल क्या है? ठीक है ना। तो राज्यसभा की अवधि लिख दो, कार्यकाल लिख दो। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल
कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ये बात कब निर्धारित की गई? ये बात 1951 के अंदर ही निर्धारित की गई कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का किया गया? 6 वर्ष का किया गया, तय किया गया। ठीक है, इसमें 6 वर्ष का किया गया। इसके अंदर 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। या उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। यानी ये जो 6 वर्ष है, इस प्रकार से रोटेशन चलता रहता है कि एक साथ इनके चुनाव नहीं होते हैं कि भाई 5 वर्ष पूरे हो गए तो इनके चुनाव करा दिए जाए, ऐसे नहीं होते। इसमें जैसे आज मुझे चुन लिया गया, अब मैं किसी ए व्यक्ति को आज मान लो कि आज चुना गया है, ठीक है, और बी व्यक्ति को 6 माह पश्चात चुना गया है, सी व्यक्ति को उसके बाद, तो उनका कार्यकाल प्रति 2 वर्ष पश्चात अलग अलग समय में उनका क्या होता है? कार्यकाल पूरा होता है। तो उसमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात, जैसे वर्तमान में राज्यसभा के राजस्थान से 3 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुन करके गए हैं? 3 सदस्य चुन कर गए हैं। अब इनसे पहले भी सदस्य चुने हुए थे, उनका कार्यकाल कब पूरा होगा? इनका कार्यकाल कब पूरा होगा? तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए ये जो सदन है वो क्या है? कभी भंग नहीं होता है। इसमें ये लिखेंगे अपन कि अपनी जो राजनीतिक भाषा है उसमें यह सदन कभी भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है। ठीक है, यानी ये चलता रहता है, कभी भंग नहीं किया जा सकता, और इसीलिए इसे स्थायी सदन भी कहते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। ये क्या नहीं किया जा सकता? भंग। राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष पहले भी अगर सरकार के संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है तो उसको पहले भी हटाया जा सकता है और पुनः लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्य 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार से ये रोटेशन चलता रहता है, ये कभी भंग नहीं की जा सकती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए तो हो गई राज्यसभा के सदस्यों कैसा सदन है? स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। इसके विपुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250, जिसमें आपको बता दिया कि किस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूरी होती है, कार्यकाल कितना है इसका, इसके कौन कौन से सदस्य कहाँ कहाँ से निर्वाचित होकर के आते हैं, राज्यसभा क्या कार्य करती है। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं।